तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे लड़के को दिखाते हुए होती है जिसका नाम डक होता है। यानी घर वालों का थोड़ा बहुत काम बटाना, अपने काम में मस्त रहना, खेलना कूदना, फिर घर वापस आ जाना। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि अब की आने वाली छुट्टी में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और उसे मिलने वाला सबसे बड़ा सबक हो जाएगा। यहाँ दिखाया जाता है कि इसका टाउन बहुत छोटा है और यहाँ के सारे लोग एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसी टाउन के अंदर डक का दोस्त कॉर्चन रहता है और ये एक बार में वेटर का काम करता है और इसका दोस्त हमेशा इसे ताने मारता रहता है कि डक तेरी जिंदगी तो एकदम बोरिंग है, तू कुछ करता भी नहीं है ना ही इंजॉय। अब कहानी में मोड़ तब आता है जब डक के बगल वाले घर में एक परिवार रहने के लिए आता है और हम इस कपल का नाम एलियट जान पाते हैं जिसकी वाइफ का नाम लीना होता है। एलियट थोड़ा उम्रदराज, पैसे वाला और थोड़ा धौंस जमाने वाला होता है और उसकी वाइफ तो जैसी बिल्कुल आग का गोला है। वो इतनी खूबसूरत, हॉट और जवान थी कि डक उसे पहली नजर में ही देखते ही फिसल जाता है। उसकी आंखों में एक अनजान सी चमक और दीवानगी नजर आती है जिसे देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। उसे पहला मौका तब मिलता है जब वो अपनी साइकिल की चेन खराब बताकर उनके घर के आसपास भटक रहा होता है। एलिना जब बाहर आती है और डक को देखकर हल्की सी स्माइल देती है तो मानो डक का दिल बाहर निकल आया हो। इधर हम देखते हैं एलियट डक के फादर से आकर बात करता है बोट चलाने के बारे में, क्योंकि डक को भी बोट चलाना काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि उसके दादा भी बोट बनाया करते थे। अब इसी बहाने डक को एलियट की बोट चलाने का मौका मिल जाता है और बस खेल यहीं से शुरू हो जाता है। अब एक सुबह हम देखते हैं जब डक नाव पर कुछ काम कर रहा होता है और वहीं पर वो लीना को नहाते हुए देखता है और वो देखता है कि लीना की बदन से पानी की बूंदें किस तरह से फिसल रही हैं और उसे देखकर डक की सांसें रुक सी जा रही थी। वो चोरी चोरी लीना को देखता रहता है और उसे ये भी पता चलता है कि एलियट और लीना के झगड़े अक्सर होते रहते हैं। एक रात तो डक ने अपनी आंखों से देखा कि एलियट लीना को हाथ उठाकर मार रहा था और बस इसी बात का बहाना बनाकर अब लीना धीरे धीरे डक के करीब आती है। यहाँ पर वो डक से कहती तुम्हें नहीं पता एलियट मुझे कितना सताता है। अब उसकी ऐसी बात सुनने के बाद डक को वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहीं से उसका दिल बिल्कुल लीना के प्यार में गिर पड़ता है। अब धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं जैसे जैसे इनके घर के कारनामे शुरू होते हैं, जैसे इनके घर का ताला बिगड़ जाना, उसकी पेंटिंग में मकड़ी का घुस जाना। बहुत सारे कंडीशंस ये लोग पैदा करते हैं जिसके चलते इन्हें मिलने का मौका मिलता है और आखिरकार डक और लीना के बीच एक रात वो सब कुछ हो जाता है जिसके सपने शायद ही डक ने सोचे हों। और यहाँ पर डक ने पहली बार किसी औरत के साथ जिस्मानी संबंध बनाए थे, लेकिन अब यहीं से डक की बर्बादी शुरू हो जाती है क्योंकि डक जिस आग में घुस चुका था उससे बाहर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि अब हर वक्त डक का दिमाग लीना के प्यार में उलझा रहता है जिसके चलते वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। यहाँ पर डक जब अपना काम कर रहा होता है उस दौरान भी लीना उसे हमेशा सेड्यूस करती रहती, अपनी तरफ खींचती रहती है। रात बीत चुकी और डक का चैन जा चुका है क्योंकि उसकी जिंदगी का हर एक सेकंड लीना के इर्द गिर्द घूम रहा है। किताबों में खोया रहने वाला सीधा साधा लड़का अब हर वक्त एक औरत से मिलने के लिए बेचैन रहता है और उससे कैसे भी करके मिलने की हर वक्त प्लानिंग करता रहता है। लेकिन डक को नहीं पता कि वह कैसे जाल में फंसता जा रहा है जिसकी हर एक डोरी लीना के हाथ में है। हम देखते हैं ये बार बार उसे मैसेज करता रहता है और चोरी चोरी उसके घर में छुप कर उससे मिलता रहता है और लीना धीरे धीरे डक का भरोसा इतना ज्यादा जीत लेती है कि डक को लगता है कि लीना बस उसके लिए ही जी रही है, क्योंकि लीना की आंखों में से जो भरोसा और विश्वास देखता था शायद ही वो किसी की आंखों में देख पाता। और डक को यही देखकर किसी से भी डर नहीं लगता, वो उसके हस्बैंड से भी अब लड़ने को तैयार है। लेकिन एलियट भी डक को शक की निगाहों से हमेशा देखता रहता है और एक बार बोर्ड पर एलियट और डक के बीच हल्की सी बहस हो जाती है। लेकिन इसी रात एलियट मारा जाता है और लीना उसे बताती है कि एलियट उस पर हमला कर रहा था लेकिन खुद फिसल कर गिर गया जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अब लीना यहाँ पर डक से बोलती है कि तुम मेरी मदद करो क्योंकि ये राज सिर्फ हम दोनों का है। डक तो पहले ही उसके प्यार में डूबा हुआ है इसलिए वो बिना कुछ सोचे लीना का साथ देने लगता है, जिसके बाद वो एलियट की बॉडी को दफन करने में उसकी मदद करता है। यहाँ तक कि लीना के साथ मिलकर उसकी मौत की सारे सबूतों को मिटा डालते हैं ये दोनों। लेकिन अब पुलिस आ चुकी है और छोटा सा टाउन इतनी बड़ी घटना हो चुकी है तो किसी से नजरों से छुपा नहीं है और पुलिस जब डक से भी सवाल करती है तो डक अब झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। लेकिन लीना उसे सब्र दिलाती रहती है कि हमें कुछ नहीं होगा, बस तुम जुबान मत खोलना। अब कुछ टाइम बाद डक को पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति ने अपने नाम भी एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस किया था और वो इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस था, यानी उसके मरने के बाद वो सारे पैसे लीना को मिलेंगे। और यहाँ पर डक के दिमाग में लीना के खिलाफ पहली बार शक का बीज पैदा होता है। उसे लगने लगता है कि कहीं लीना ने सब कुछ पैसों के लिए प्लान तो नहीं किया और लीना ने बस उसे इस्तेमाल किया। अब डक जैसे ही उसे दूर जाने की सोचता है लीना उसे अपनी बाहों में खींच लेती है और फिर से अपने प्यार का जादू उस पर चला देती है। अब डक पर एक तरफ पुलिस की नजर, दूसरी तरफ लीना का जादू था। उसे पता चल चुका था कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता। पुलिस फिर से डक को एक बार बयान लेने के लिए बुलाती है लेकिन डक की घबराहट सब कुछ बयां कर देती है कि उसने जरूर कोई कांड किया है और ऐसा लगता है कि डक अब और नहीं बच सकता क्योंकि इंश्योरेंस वाली कंपनी और पुलिस की नजरें और भी तीखी हो चुकी थी। अब यहाँ पर डक धीरे धीरे पुलिस की जाल में लंबी तरीके से फंसता हुआ चला जाता है और सवाल के जवाब न देने की वजह से वो समझ जाता है कि लीना उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी
क्योंकि पुलिस भी अब डक पर ही शक करने लगी थी। लीना तो बिल्कुल सेफ बची थी। लीना के पास जाता है तो लीना उसे बहलाने लगती है कि डर मत, हम दोनों बिल्कुल साथ में हैं और सेफ रहेंगे, क्योंकि वो इतनी नरमी और मिठास और इतनी अदा से बात करती है कि डक पिघल जाता है। अब यहाँ पर एक और झटका लगता है डक को तब जब उसे पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी में एक पॉलिसी है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर एलियट की मौत एक मर्डर है तो उसका पैसा उसकी वाइफ को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो मर्डर तीसरे व्यक्ति ने किया है तो उसका पैसा उसकी बीवी को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर पहेली क्लियर हो जाती है। लीना ने बस अपने काम के लिए उसे चुना था और अब डक पूरी तरह से एक बलि का बकरा बन चुका है। यहाँ पर अब डक का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ जाता है और उसे अपनी मोहब्बत की शुरुआती दिन याद आने लगते हैं, किस तरह से वो उसे पसंद आई थी। उसका जिस्म, उसका निखार, उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ वो याद करने लगता है और उसे लगता है कि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी, यानी लीना ने पहले से तय कर रखी थी। इधर पुलिस का भी शिकंजा कसता जा रहा है, सारे सबूत डक की तरफ इशारा कर रहे हैं। पड़ोसी भी बताते हैं कि डक अक्सर लीना के घर पे आता जाता रहता है। अब अदालत की तारीख तय हो चुकी है, लीना गायब हो चुकी है। एक दिन अचानक डक को खबर मिलती है कि लीना कहीं और देखी गई है, किसी नए आदमी के साथ वही पुरानी मुस्कान लिए वो घूम रही थी और अब की बार उसका शिकार बदल चुका है। इस वक्त डक जेल में बैठा और खिड़की से बाहर देखता है और सोचता है कि ये सब कुछ मैंने खुद चाहा था, जिसकी कीमत मेरी पूरी जिंदगी चुका रही है। उसकी आंखों में कहीं ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उससे ज्यादा बेबसी है। उसे इस बात का दुख था कि असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर घूम रही है और पैसों से ऐश कर रही है, लेकिन वो खुद हमेशा के लिए उम्र कैद हो चुका है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।